इंट्रोड्यूस करी गई थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि साइमन कमीशन को लेके है। पूछा गया कि साइमन कमीशन को लेके कौन से यहाँ पे स्टेटमेंट सही दी गई हैं, कौन सा यहाँ पे कथन जो दिए गए हैं वो सही है। इट वाज अ स्टैट्यूटरी कमीशन कंसिस्टिंग ऑफ 7 मेंबर्स। तो साइमन कमीशन जो थी एक स्टैट्यूटरी बॉडी थी, हो सकता है जिसमें 7 मेंबर्स थे, ये भी हो सकता है। दे वर इंडियन मेंबर्स इन द कमीशन बट मेजोरिटी वाज ऑफ ब्रिटिशर्स। इस पर्टिकुलर कमीशन के अंदर इंडियन मेंबर्स भी थे, लेकिन ज़्यादातर मेजोरिटी जो थी वो ब्रिटिशर्स थे, हो सकता है। द रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमेटी वर इनकॉर्पोरेटेड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जब बनाया तो इस कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी उसको इसके अंदर मिलाया गया। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं। तो साइमन कमीशन के बारे में पहली स्टेटमेंट देखते हैं। क्या ये स्टैट्यूटरी कमीशन थी? यस, करेक्ट है, स्टैट्यूटरी कमीशन थी जिसके अंदर 7 मेंबर्स थे। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। सेकंड, इंडियन मेंबर्स थे इसके अंदर कुछ, लेकिन मेजोरिटी ब्रिटिशर्स की थी। देखिए इसको आपने सुना होगा, बहुत सारी मूवीज़ में भी देखा होगा, साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे। साइमन वापस जाओ, साइमन गो बैक। रीज़न इसका यही था क्योंकि इसके अंदर सारे ही ब्रिटिश मेंबर्स थे। एक ऐसी कमीशन आप बना रहे हैं जिसमें सारे ही ब्रिटिश मेंबर्स हैं, इंडियन मेंबर्स हैं ही नहीं, तो वो किस तरीके से इंडिया के फ़ायदे के बारे में सोच सकते हैं। यही एक हमारी सबसे बड़ी आप कह सकते हैं ग्रीवांस था कि आपको साइमन कमीशन के अंदर कुछ इंडियन मेंबर्स तो रखने ही चाहिए ताकि हमें भी तो कोई रिप्रेजेंट करने वाला होना चाहिए वहाँ पर। तो इस वजह से सेकंड स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट हो जाती है। अब बात करते हैं तीसरी स्टेटमेंट की। द रिकमेंडेशन ऑफ दिस कमेटी जो थी, यस, इसने काफ़ी सारी रिकमेंडेशन दी थी। इस कमेटी ने 1930 में इसने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया था। इसने पहले तो ये कहा कि आप जो डायरकी है, जो कि फेल्ड सिस्टम है, इसको खत्म कर दो। रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट प्रोवाइड करो अब प्रोविंसेस के अंदर, साथ में ही एक ब्रिटिश फेडरेशन बनाने की कोशिश करो इंडिया के अंदर और प्रिंसली स्टेट्स के अंदर। साथ में ही जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन, कम्युनल इलेक्टोरेट चल रहा है उसको कंटिन्यू करो। ये कुछ रिकमेंडेशन इसके अंदर दी गई थी, ठीक है। अब देखिए ये रिकमेंडेशन क्यों दी गई, क्योंकि इसमें कोई इंडियन मेंबर्स नहीं थे। अगर इंडियन मेंबर्स होते तो वो यही कहते कि आप कम्युनल रिप्रेजेंटेशन को भी खत्म करो, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है वो उसकी जरूरत है हमें, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये जो थर्ड यहाँ पे रिकमेंडेशन दी गई है कम्युनल रिप्रेजेंटेशन की, वो अगर इंडियन मेंबर्स की रिप्रेजेंटेशन होती इस पर्टिकुलर बॉडी के अंदर, साइमन कमीशन के अंदर, तो ये जो चीज़ थी कभी भी रेकमेंड नहीं करी जाती, ठीक है। अब बात करते हैं क्या इसकी कुछ रिकमेंडेशन को 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में लिया गया था। तो इसकी जो रिकमेंडेशन थी लार्जली जो थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में कुछ मॉडिफिकेशन के बाद ले ली गई थी। तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ पर